हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो है हमारा 5वां वीडियो है हमारे 500 क्वेश्चन के सीरीज का। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में वो चारों वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है पहला जो है 101वां क्वेश्चन जो है वो है, भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया। ऑप्शन है आपके अस्थाई बंदोबस्त, दहसाला व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर महालवाड़ी व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दहसाला व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में भू राजस्व व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन है आपके जमींदार, बटाईदार, किसान या फिर मजदूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जमींदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा बिहार ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, कॉर्नवालिस या फिर रॉबर्ट क्लाइव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया। ऑप्शन है आपके किसान, ब्रिटिश, मजदूर या फिर जमींदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जमींदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है। ऑप्शन है आपके, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 होता था, यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय लागू की गई। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जाती थी। ये जो है ऑप्शन गलत है, यानी कि इस समय भी खरीद बिक्री की जा सकती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यास्त कानून का संबंध है। ऑप्शन है आपके भू राजस्व व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से, सैनिक व्यवस्था से या फिर बैंकिंग प्रणाली से। तो सूर्यास्त कानून का जो संबंध है वो है भू राजस्व व्यवस्था से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश सरकार के कितने प्रतिशत भाग में लागू थी। ऑप्शन है आपके 10%, 15%, 19% या फिर 32%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 19%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा था। ऑप्शन है आपके 8/13, 10/11, 12/15 या फिर 19/21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 10/11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगह अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं थी। ऑप्शन है आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर मद्रास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मद्रास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था। ऑप्शन है आपके जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गांव के मुखिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, किसानों के साथ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है लगान का समझौता जो है किसानों के साथ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में गलत है। ऑप्शन है आपके, इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूस्वामी मान लिया गया, भूस्वामी को भूमि के खरीद बिक्री का अधिकार नहीं था, सभी बंजर भूमि सरकार के स्वामित्व में दे दी गई, उपजाऊ भूमि पर कुल उत्पादन का 3/5 भू राजस्व निर्धारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि जो गलत कथन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, वो है ऑप्शन बी, भूस्वामी को भूमि की खरीद बिक्री का अधिकार नहीं था। ये जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये अधिकार रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन है आपके मुनरो, कर्नल रीड, जॉन शोर या फिर कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्नल रीड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ऑप्शन है आपके बंगाल, बिहार, मद्रास या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मद्रास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके बारामहल, झुंझुनू, अलेप्पी या फिर जातमहल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बारामहल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत भाग में लागू थी? ऑप्शन है आपके 19%, 32%, 43% या फिर 51%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 51%। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कुल ब्रिटिश भारत के 51% भाग में लागू थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत भूमि का स्वामी किसान था? ऑप्शन है आपके अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महाल प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का स्वामी जो है किसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जॉर्ज कार्लो, मोनरो, कर्नल रीड, हाल्ट मैकेंजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाल्ट मैकेंजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता था, न कि किसी व्यक्ति विशेष से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महालवाड़ी प्रणाली में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? ऑप्शन है आपके 19%, 30%, 42% या फिर 51%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वायसराय के साथ एल्बर्ट विल विवाद से जुड़े हुए थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड प्रभु, लॉर्ड रिपन या फिर प्रभु हार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कैलिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन, यानी कि बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन है आपके 1906, 1909, 1911 या फिर 1913। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1911। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? ऑप्शन है आपके लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।